కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. आदेश दिया है, इससे तेलंगाना के किसानों का बहुत सालों का जो डिमांड था, डिमांड पूरा हुआ है. इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कोरोना के बाद टर्मरिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया. टर्मरिक मेडिसिन में यूसेज हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है. दुनिया का गोल्ड टर्मरिक के नाम पर इसको बहुत बड़ा डिमांड है. इस दृष्टिकोण से भारत सरकार नॉट ओनली तेलंगाना, देश के अलग अलग प्रांतों को इसका लाभ मिलता है. सबसे बड़ा लाभ तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, गुजरात, इस प्रांतों में ज्यादा किसान इस टर्मरिक का खेती करते हैं. आज इस बोर्ड के गठन के कारण उनका पूरा टर्मरिक का खेती के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और खेती के दृष्टिकोण से उनको प्रोत्साहन करने का, उसका प्रोसेसिंग यूनिट डालने का, उस प्रोसेसिंग में वैल्यू एडेड करना, उसको एक्सपोर्ट करने में पूरा भारत सरकार के द्वारा इस टर्मरिक बोर्ड का गठन के द्वारा पूरा उनका प्रोत्साहन देना. और जो एक टारगेट भी भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा ये टर्मरिक भारतीय प्रोडक्शन करते हैं. इसमें एक कमिटी गठित होगा बोर्ड में, इसमें एक चेयरमैन नियुक्त होगा. अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, फैमिली वेलफेयर हो, वैसा ही फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री हो, अलग अलग आयुष मिनिस्ट्री हो, अलग अलग इसमें इस कमिटी में अधिकारी रहेंगे. इसमें फार्मर्स रिप्रेजेंटेशंस रहेगा, एक्सपोर्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे. इसका किसानों को लाभ मिलेगा, देश को अच्छे नाम भी होगा. इसलिए ये टर्मरिक बोर्ड के लिए जो खासकर तेलंगाना का जनता, खासकर फार्मर्स बहुत बड़ा संघर्ष किए थे बहुत सालों से. कुछ साल मैं बताना चाहता हूं, कुछ साल जब तक टर्मरिक बोर्ड नहीं आते हैं हम चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा 15-20 साल से किसान विदाउट चप्पल तेलंगाना में घुमा है. मगर आज पहली बार कल शाम को अलग अलग किसानों को हमारा कार्यकर्ता चप्पल खरीद के दिया है. वैसा इतना आंदोलन था, इतना डिमांड था. इसका नरेंद्र मोदी जी का आज इस निर्णय से तेलंगाना के किसान बहुत बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं. मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तेलंगाना के किसान के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, सारी जैसा स्टेट्स बताया महाराष्ट्र से के मिजोरम तक जितने भी प्रांतों के किसानों के ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. एक निर्णय, एक अच्छा निर्णय किसानों के हित के लिए, स्टेटों के हित के लिए, देश के हित के लिए. ये देश को लाभ होगा, स्टेट्स को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा. इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. दूसरा विषय ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी के लिए लगातार बहुत दिन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बातचीत चल रहा था. लैंड देने में बहुत लेट हुआ है. तेलंगाना को, आंध्र को, दोनों को ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने के लिए निर्णय था. मगर आंध्र सरकार ने 2015 में ही लैंड आइडेंटिफाई करके
केंद्र सरकार को सूचित किया गया, लैंड हैंडओवर भी किया गया। तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था, दोनों में लगभग करस्पॉन्डिंग चर्चा मीटिंग्स हो रहा था, मगर लैंड आइडेंटिफाइकर में कौन सा स्थान में ट्राइबल यूनिवर्सिटी लगाना, उसमें भी बहुत बड़ा लेट हुआ है। उधर भी हमारे जिले में होना चाहिए, हमारा जिला होना चाहिए, ऐसा लगभग इस साल तक पेंडिंग हुआ था। अभी इस साल में लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईटीडीसी को हैंडओवर किया है। उसके बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इस ट्राइबल्स के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। इसका नाम भी आप भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। एक हमारा तेलंगाना में एक सम्मक्का सारक्का, ये वनदेवता दोनों मां बेटी है। ये गिरिजनों के, ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए, हक के लिए संघर्ष किए थे। ये लोग, बहुत बड़ा मंदिर भी है। इस ट्राइबल समुदायों के रक्षा के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान माता के रूप में, देवता के रूप में पराशक्ति माना जाता है। ट्राइबल्स दुनिया में सबसे बड़ा ट्राइबल का कुंभ मेला, आप सर्च कर सकते, कुंभ मेला इस जगह होता है मुलुगु में। जिस जगह सम्मक्का सारक्का का मंदिर है, ट्राइबल फेस्टिवल होता है। सभी प्रांतों से, नॉट ओनली तेलंगाना, अलग अलग प्रांतों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसा, झारखंड जैसा प्रदेशों से लाखों लोग इस कुंभ मेले, ट्राइबल कुंभ मेले में इस मंदिर पे आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा निर्णय लिया है। इस दोनों सम्मक्का सारक्का माताओं के, वन देवता के नाम पर इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी काम करेगा। मैं इस विषय पर भी, बहुत दिन से पेंडिंग था, इस विषय पर भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरा मुद्दा तेलंगाना का ही आंध्र प्रदेश का था। जो पहला तो महाराष्ट्र, जैसा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बताए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस तीनों में स्टेट्स में ये कृष्णा वाटर का इश्यू था। इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइबल ट्रिब्यूनल का गठित हुआ था। उसके बाद जब जैसा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, दो स्टेट बन गया, वो डिस्प्यूट तेलंगाना का पानी का कैसा दोनों के बीच में फिर डिवाइड करना चाहिए, इसका इश्यू था। इस विषय पर लगातार अलग अलग मीटिंग्स हुआ था। तेलंगाना सरकार ने 2015 में इस कृष्णा ट्रिब्यूनल, हमारा तेलंगाना आंध्रा वाटर डिस्प्यूट डिवाइड करने के लिए एक याचिका डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। इसका स्टे था। आज केंद्र सरकार ने लगभग सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट फाइनल होता बोल के देखे थे, मगर फाइनली तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार के बीच में डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के अंदर तेलंगाना सरकार मान लिया है जो सुप्रीम कोर्ट का याचिका है हम वापस लेंगे, वो याचिका वापस लिया है। अभी
केंद्र सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दृष्टिकोण से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के अंदर ही इस समस्या को हल करने के लिए तेलंगाना का आंध्रा का बीच में कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक लीगल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस दृष्टिकोण से आज भी बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। लगभग 50 लाख किसान तेलंगाना में इसका लाभ मिलता है। मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना संघर्ष, सेपरेट तेलंगाना का संघर्ष पानी, फंड्स అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, जॉब्स, नीलू निधुलु नियामकालु, ये 3 डिमांड्स के ऊपर संघर्ष चला था। इसमें सबसे पहला डिमांड पानी का ही था। इसलिए आज जो तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिया है, इसीलिए केंद्र सरकार को अभी इस कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2 के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी समस्या हल करने का निर्णय का आज कैबिनेट अप्रूवल मिला है। मैं इसी विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से तेलंगाना के किसान की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Sir, we may open the floor for questions. We can begin here. 91. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. With the hike of LPG subsidy for Ujjwala customers, how much will it cost to the exchequer? देखिए, जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप इस पे मत जाइए कि कितना सरकार को बोझ पड़ेगा। मैं बोझ नहीं, मदद कही मैंने पहले भी। तो जितना भी होगा, प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को मिलेगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है। और ये लगभग 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बहनों को, एक तरह से कहूं तो 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को एक मदद के रूप में घोषणा की गई है। सर, लक्ष्मण CNBC आवाज से, ये जो सब्सिडी बढ़ाकर 200 के बजाय 300 की गई है, ये इसके कोई टाइमलाइन है कि कब तक के लिए बढ़ाई गई? क्योंकि अभी LPG के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई थी, तो हो सकता है कि तत्कालिक राहत देनी हो। और इसमें चूंकि